चमड़ा को एक कोड़ा ले लो, चमड़ा को इतना मारो छठी तक की याद दिला जो इतना मरवाया साथियों से, चमड़ा का टोड़ा लेकर के खाल उधेड़ करके रख दी। बेहोश अवस्था में है। कल से जो अब विवाहिता बेटी थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनसे कहने लगा है तुम मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही हो, कपड़े उतारो और छाती के बल से कंकड़ों पर चलो, तुम्हें हम मारेंगे पर बेइज्जत ऐसा करेंगे जो भूल करके तुम्हारे पिता ऐसा न करें जैसा आप कर रहे हैं। क्या किया है उस कंस ने कि बेपर्दा होकर चलवाना और छाती के बल से धरती पर और शराब के नशा में धुत सब के सब आगे बढ़ गए। बेटियों के पिताओं ने जब ये बात सुनी है, अपनी बेटियों के पास आए हैं और आकर के जब हालत देखी है रोना आ गया। बात रोने वाली है।
कोई भी पिता अपनी बेटियों को इस हालत में कभी नहीं देख सकता है। बेटियां हर माँ बाप को बहुत प्रिय होती हैं। मैं सच बताता हूं कि बेटियों से अगर कोई कुछ मेरे सामने कह देता है तो मेरा खून खौल जाता है। बेटियां मुझे पता नहीं क्यों बहुत प्रिय है। तो मैं बता भी है, बेटियां जब घर में जब तक रहती हैं, बेटा एक बार अनसुनी करके चला जाएगा और बेटियों से तुम कुछ भी कह दो, बेटियां कभी मना नहीं करती है। बेटा बाहर नौकरी करता है, पिता अगर बीमार है तो एक बार के लिए सोचेगा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल नहीं परसों घर पहुंच जाऊंगा, पिता को दिखा लेंगे। और बेटी चाहे ससुराल में है और बेटी को यह पता चल गया कि हमारे पिताजी बीमार है, तो चाहे ससुराल में झगड़ा करना पड़े लेकिन पिता को देखने जरूर आए। बेटियां बड़ी प्रिय है। बेटियां किसी का कुछ ले नहीं जाती है, घर में इतनी मेहनत करके चली जाती है, इंसान उनकी मजूरी नहीं दे पाता है। क्या दे देते हो तुम? फिर भी इन बेटियों को गर्भ में मरवा देते हो। जब बेटियों को गर्भ में मरवा दोगे तो बहू कहां से लेकर के आओगे? ये लड़का सब डर भी रहे, तुम्हारी तरह सब सोच जाए, बेटियों को मरवाना शुरू कर दे तो बेटा लड़ूगा घूमेंगे, शादी नहीं होगी, लड़कियां ही नहीं होगी तो शादी किससे होगी? साथियों, बेटियों के पिता उग्रसेन के पास गए हैं, जाकर के कहने लगे महाराज तुम्हारे बेटा कंस ने जो काली करतूत की है मेरी बेटियों के साथ में, जरा देखो चल करके। ऐसा अन्याय अगर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में किया जाए तो तुम्हें कैसे लगेगा? क्या हुआ? उग्रसेन कहने लगे हुआ क्या? हुआ ये मेरी बेटियां लोहू लुहान पड़ी हैं, चल करके देखो। ये सब करतूत तुम्हारे बेटा की है, कंस की। मेरे भैया उग्रसेन कहने लगे जाओ मेरे बेटा कंस को बुला के लेके आओ। बेटियों के पिता कंस को बुला करके जब उग्रसेन के पास ले गए हैं, उग्रसेन कहने लगे लाला कंस से धराओ। जब शेर बन को उजाड़ देगा तो अपने आप को कहां छुपाएगा? जब राजा ही प्रजा के ऊपर जुर्म करेगा तुम्हें पता है तूफान आ जाएगा, क्रांति हो जाएगी। कंस कहने लगा बूढ़े बाप तुम तो बूढ़े हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि साथ ही साथ तुम्हारी अकल की घोड़ी है ना, वो भी बूढ़ी हो गई। उम्र के हिसाब से तुम्हारा शरीर बुढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है तो साथ ही साथ तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी पड़ गई है। राज्य चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तुम्हें पता है पिताजी, बाप के पैर का जूता जब बेटा के पैर में फिट होकर के बैठ जाए तो वो बेटा नहीं रहता है, बराबर का भाई हो जाता है। और तुम रही बात इन लड़कियों की, तो तुम तो सीधापन में रहे, प्रजा को सबक सिखाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। सुनो, जब कोई काऊ की नाय मानते हैं ना तो ये हाथ में हमें याद बोले ना, ये हाथ याद दिला दी डंडा ले रहे धो। हाँ वो डंडा दिखाए कि बोलो देख रहे हो ये याद राम है और वो डरू से सदे जाओ और ना हम तुम्हें सब सिखाएंगे। बोला है कंस जब कोई किसी की ना माने तो हार मान जाए डंडे से, जब कोई किसी की ना माने तो हार मान जाए डंडे से, तो उनकी लकड़ी पकड़ा पाँव जमा के डंडे से, राजकुमारी चतुर घोड़ी को जान चला के डंडे से, कंसला सजा के हो ठिकाने ना डंडे से।
कोई किसी की नहीं मानता है तो ये डंडा ऐसा है कि वो हाल मनाए गए थे। और पिताश्री जब गद्दी से नीचे उतरो, अब तुम्हारे बस का रोग नहीं है प्रजाओं को ठिकाने में लाने का, और ना उतरोगे तो पकड़ के तुम्हें खींच ही दिए, समझे। कल सुनाए मानो पिता ने छोटी सी बात कह दी, बस भाई में इतना गुस्सा होगा कि बाबा की बाएं पकड़ी खींचिए गद्दी से नीचे करते चलो, और ना मानो तो उठाए तुम जेल में और बंद कर दिए, चक्कर में रही गद्दी पर बैठ गया। और जब गद्दी पर बैठा है तो वैसे तो करेला करियो तो नीप और पौड़ी हो, वैसे भी अत्याचार कब करता था कंस, अब तो अत्याचारों की हद ही पार कर दी। किसानों की खड़ी खेती कटवाने लग गया, उपद्रवों की हद पार हो गई। शौचालय पे टैक्स, मूत्रालय पे टैक्स, यहां तक है कि टैक्स के ऊपर टैक्स, इतना टैक्स भर कर दिया कि किसान बेचारे जितना पैदा नहीं कर पाते उससे ज्यादा टैक्स में चला जाता है। आज जो समय चल रहा है ना, वही समय सोचताओ कंस के समय में था, यही हालचाल था। किसान बेचारे पैदा करके मरे जाते हैं, सब दोपहरी काम करते हैं, सब रात खेती खाते हैं, लेकिन इतना पैसा पैदा नहीं कर पाते, जो पैदा करते हैं वो टैक्स में चला जाता है। देवता लोग बड़े परेशान हैं, देवता लोग इतने परेशान हो गए कि वो ब्रह्मा जी के पास में गए, प्रभु क्या करें, अब तो अत्याचारों की हद हो गई है। ब्रह्मा जी समझा करके बोले हैं, दीनानाथ का ध्यान धरो, वो ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। इतनी बात जिस समय कही आकाशवाणी हुई है, भगवान श्री हरि आवाज लगाने लगे हैं, देवता लोगों एक काम कर लो, क्या जब शरीर को छोड़ो और यादव कुल में जाएंगे, जन्म लेना शुरू हो जाओ, क्योंकि तुम सब जइयो भूमि पर और धरो यादवी रूप। ये लाइट जो बंद हो गई, जलाए दो, तुम सब जइयो भूमि पर धरो यादवी रूप। जैसे ही भगवान ने आकाशवाणी की है, सबने अपने अपने देवता वाले शरीर छोड़े और यादव कुल में जाकर के जन्म लेना शुरू हो गई। भाई न भाई पिता से अहीर देवता कह के तेरे गए, भैया भाई बिना से अहीर देवता कह के बोले गए। देवता लोग यादव कुल में जन्म लेकर के रहने लगे हैं। भगवान ने ये आकाशवाणी की है कि चलो तुम जाओ यादवों में, मैं यादवों का सरताज कृष्ण बन के आने वाला हूं। 22 दिना से जो अहीर जो है
देवता क्यों क्या बोली जाए रहे अपनी देहाती भाषा में कहना देता ही देवता ये देवता यादव कुल में जाकर के जन्म लिया था। साथियों धीरे धीरे हुआ ये कि कंस के अत्याचार जब अपनी चरम सीमा को पार कर गए हैं, एक दिन की बात रहे उग्रसेन के एक भैया थे जिनको नाम रहे देवक। देवक के घर में एक बिटिया है जब नाम देवकी रहे। देवक कंस से बोले हैं बेटा तेरी बहन घर में शादी के योग्य है, अच्छा सा लड़का देख करके इसके पीले हाथ करो, तेरी बहन जवान है घर में। कंस कहने लगा चाचा श्री लड़का मेरी नजर में है, शायद है कि वो लड़का तुम्हें भी पसंद आ जाएगा। तो मेरी बहना ने तो देखा है वो भी पसंद करती है मन ही मन, खोल के नहीं कह पाती है। वो कौन है? बटेश्वर के रहने वाले हैं महाराज सूरसेन, उनके पुत्र हैं वसुदेव। रिश्ता तो मेरा अभी तक कुछ नहीं है पर हमारी मित्रता ही ऐसी है कि वो हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। हमें वो भी बहुत मानते हैं और मैं भी उन्हें बहुत मानता हूँ। देवक कहने लगे बेटा एक बार उस लड़के को हमें दिखा सकते हो? बोले क्यों नहीं, कल ही दिखा दूंगा। कंस बटेश्वर गए हैं और वसुदेव को बुला करके मथुरा नगरिया में ले आए। पूरे परिवार को चुपचाप दिखाई दो। और कंस जाए तो देवकी से बोले बहना नहीं जानतो देखो है। देवकी बोली भैया तुम्हारे संघात यात्रा आते गाँव तो हम नहीं जानते हैं। हाँ देख लो कैसे लगाते हैं तुम्हें। बोले ठीक है देखने तो अच्छे हैं भैया, लेकिन ऐसी बात है आप हमसे क्यों कर रहे हो? बोले बहना ये बात तो बाद में करेंगे। उसके बाद में वसुदेव के पास गए और हाथ दबा दिया। बोले भैया अभी तक तो मित्रता ही रही, ये जो मेरी बहन है ना इसका स्वभाव तो कैसा लगता है? वसुदेव कहने लगे भैया स्वभाव ठीक है, बहना तुम्हारी बड़ी समझदार है, ज्यादा बातें भी नहीं करती है, स्वभाव अच्छा है, देखने में भी सुंदर है। पर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस मित्रताई को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, मेरी बहन को स्वीकार करोगे? बोले क्यों नहीं, आप महाराज सम्राट हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। कंस समझ गए कि शादी के लिए लड़ुआ इनके पेट को फूट रहे हैं। दोनों तरफ से बातचीत हुई है, शादी की डेट फिक्स हुई। समय पर वसुदेव बारात लेकर के मथुरा नगरिया में आ गए हैं। सवेरा हुआ है तो भावरों की लगन निकाली गई है। शाम को बड़े सुंदर तरीके से बारात का स्वागत किया गया था। अब सुबह जब मंडप के नीचे पहुंचाया गया है वसुदेव देवकी को, पिता ने आकर बेटी के पीले हाथ किए हैं, कन्यादान किया है और उसके बाद में जब भावरों की लगन निकाली है, मन भावन पिया के संग और पड़न लागी भामरिया, मन भावन पति के संग भाई
पति के संग करने लगी भावरिया भावन पति के संग पति के संग भगवत श्रोताओं विध विधान के साथ में सातों भावनें पड़ी हैं। भावने पढ़ने के बाद में माताओं बहनों विदाई का जब समय हुआ है तो देव की अपनी मैया के गले से लग करके खूब रोई है। और वाकई में बड़ा बुरा लगता है जब बेटियां पहली बार मायके से ससुराल के लिए जाती हैं तो ये लगता है कि घर की सारी शोभा बेटी के साथ चली गई हो। बेटी जब विदा होकर के घर से चली जाती है तो वो घर खाने के लिए दौड़ता है, माता पिता को घर खाली हो जाता है, लगता है कि सारी शोभा इस घर की बेटी के साथ चली गई हो। मैया के गले से लगकर रोने के बाद पिता के गले से लग गई और खूब रोई। पिता बोले है बेटिया जाओ मेरी बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदा सुखी रहना। उसके बाद में भैया कंस के गले से लग गई, खूब रोई। भैया मैं कहाँ रहने जाऊंगा? कंस कहने लगा बहना हर माँ बाप का और भाई का ये कर्तव्य होता है, बेटियां जब शादी के योग्य घर में हो जाती है तो पीले हाथ करना माँ बाप का ये कर्तव्य होता है। बेटियां किसी ने अपने घर में नहीं रख पाई हैं क्योंकि बेटियां पराया धन हुआ करती हैं, दोनों कुल की लाज हुआ करती है, बेटा ससुराल। इसलिए मेरी बहना जाओ सदा सुखी रही हो। अरे जा मेरी बहनी तू रहे सुखारी, जा मेरी अपनी बहना से कहने लगा बहना जाओ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदा सुखी रहे।
कुछ दानदाताओं के नाम है क्योंकि प्रधान जी खूब लपक रहे उनसे पहले से आलू भर देता है। बोलो महाराज। उसी बीच में धर्म क्षेत्र में धारा आया है 100 रुपये निरंकार पाल, 50 रुपये बदन सिंह पाल, 20 रुपये भगवान सिंह पाल, 50 रुपये सरनाम सिंह पाल, 20 रुपये हरिश्चंद्र साहू की माता जी, 20 रुपये प्रेमशंकर साहू, 20 रुपये अंकुर पाल ग्राम हतरा, 20 रुपये अमर प्रकाश पाल, 20 रुपये